नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। अभी हाल ही में जब लालू प्रसाद यादव को बिहार में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया के जिन्होंने गाना शुरू कर दिया कि लालू प्रसाद यादव देखिए कितने बड़े शेर हैं। इससे पहले जब हेमंत सोरेन को या अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन भेजे जा रहे थे और वो उन सम्मन्स पर पेश नहीं हो रहे थे ईडी के सामने, तब किसी ने ये नहीं बताया कि वो कितने बड़े गीदड़ हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के मामले में सब बढ़ चढ़ कर के बोलने लगे कि वो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, वो शेर हैं। वो कितने बड़े सामाजिक न्याय के मसीहा हैं और कितने बड़े शेर हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये व्यक्ति जिसको शेर बोला जा रहा है आज, असल में तो इसकी जगह जंगल ही होनी चाहिए थी। ऐसा राजनेता आबादी में रहने के लिए, जनता के बीच रहने के लिए, समाज में रहने के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। लेकिन जब ये जंगल में नहीं रह सका तो इसने पूरे बिहार को ही जंगल कैसे बना दिया, इसके बारे में जो आज की युवा पीढ़ी है शायद कम जानती होगी, क्योंकि जिस वक्त की ये कहानियाँ हैं लालू राज की, उस वक्त की कहानियाँ समाज में नहीं आती थी। सोशल मीडिया नहीं था, गिने चुने संचार के माध्यम थे, तो लोगों को पता नहीं चला। लेकिन आज जब ये कहानियाँ सुनता है आज का युवक, आज की पीढ़ी, तो शायद ही विश्वास कर पाती हो कि लालू राबड़ी के शासनकाल में क्या कभी ऐसा हो सकता है। ऐसी कहानियाँ तो सिर्फ फिल्मों में ही होती हैं। ये चारा खाने वाला व्यक्ति शेर है कि क्या है, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। तो लालू और राबड़ी देवी का जो शासनकाल है वो सन 1990 से 2005 के बीच का है। आज जिनको शेर बताया जा रहा है वो एक टाइम उनका राज जंगल राज था, ये कोई नहीं बता रहा। ये जंगल राज की जो आज बिहार में संज्ञा दी जाती है, उसको किसी पत्रकार ने या किसी आदमी ने या किसी संगठन ने ये नाम नहीं दिया। ये नाम दिया बिहार की ही एक कोर्ट ने। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायपालिका ने ये कमेंट किया था कि बिहार में सरकार नहीं है, जंगल राज है। अब इससे ज़्यादा कोई न्यायपालिका किसी भी स्टेट के बारे में और क्या टिप्पणी कर सकती है। ये एक तरह से पूरी शासन व्यवस्था पर थूकने जैसा है। लेकिन इसके बाद भी शेर बताया जा रहा है। अब शेर ने कैसे अपनी शेर दिल्ली दिखाई है ये जानते हैं। जब इनका शासनकाल रहा 1990 से लेकर 2005 तक, जो सबसे ज़्यादा बिहार में जिस बात की चर्चा हुई वो क्राइम को लेकर के हुई, अपराध को लेकर के हुई, जातीय हिंसा को लेकर के हुई। तो इस तरह की कहानियां हैं। बिहार में कोई और उद्योग बेशक शुरू ना हुआ हो, लेकिन एक उद्योग यहाँ पर शुरू हुआ और खूब फला फूला। इस उद्योग को किडनैपिंग उद्योग जो है आप कह सकते हैं, अपहरण उद्योग। इसमें नेता, व्यापारी और नौकरशाह, इन सब का अपराधियों के साथ गठजोड़ हो गया, एक तरह से एक नेक्सस हो गया। और बिहार के चप्पे चप्पे पर अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, रंगदारी, भ्रष्टाचार की मोहर लग गई। जब किसी की इच्छा होती वो बेरोक टोक उठा लिया जाता, किडनैप कर लिया जाता। इसमें चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, बिजनेसमैन हों, ये सब अपहरण का शिकार होते। और ये घटना कभी कभार की नहीं होती थी, ये रोज़ की घटना थी, आम घटनाएं हो गई थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि पैसा लेने के बावजूद भी, फिरौती लेने के बावजूद भी बंधक को मार दिया जाता था। तो एक तरह से पूरा रक्त रंजित हो गया था बिहार। पुलिस की वेबसाइट की अगर आप
जानकारी लेना चाहें तो 15 साल के शासनकाल में इसमें 50,000 से ज़्यादा आदमी मौत के घाट उतार दिए गए। इसमें खाली वही अपराधी नहीं थे जो घोषित अपराधी थे, बल्कि सांसद और विधायकों, इनके इशारे पर मर्डर हुआ करते थे। आपको याद होगा सीवान के सांसद शहाबुद्दीन, ये लालू प्रसाद यादव के ही पाले हुए थे, उन्हीं के बनाए हुए सांसद थे। इनका अपना गुंडा राज चलता था। 2 भाई थे। जब उन भाइयों ने इनकी गुंडाई को मानने से मना कर दिया तो उन भाइयों को तेजाब से नहला दिया गया था। और इस घटना का जो गवाह था, उनका तीसरा भाई था, जब वो गवाही देने के लिए आगे बढ़ा तो फिर उसकी भी हत्या कर दी गई। जातीय हिंसा की आग में झुलस गया बिहार। नक्सली हिंसा का जवाब देने के लिए जो भूमिहार थे, अगड़ी जाति के लोग थे, उन्होंने रणवीर सेना बनाई और इसी तरह के छोटे छोटे संगठन बने और इनमें आपस में जो हिंसा का जो तांडव मचा, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर दी गई, बहुत से नरसंहार किए गए। इनमें से कुछ नरसंहार तो बहुत चर्चित हुए, जैसे कि भोजपुर के सहार स्थित बंधानी टोला नरसंहार, ये बहुत चर्चित हुआ। इसके अलावा जहानाबाद ज़िले का एक एरिया है अरवल, अरवल में लक्ष्मणपुर बांधो, ये हत्याकांड बहुत चर्चित रहा। इसी जहानाबाद के अरवल में एक और हत्याकांड हुआ, शंकर बिगा हत्याकांड, ये नरसंहार था। और यही नहीं, सन 2000 में औरंगाबाद के मियाँपुर गांव में यादव जाति के 33 लोग मारे गए थे। तो ये तस्वीर थी बिहार की उस वक्त। लालू यादव ने राजनीति में अपराधीकरण जो है वो इतना बढ़ गया कि इसमें कई नाम उभरे उस वक्त। शहाबुद्दीन, सूरजभान, पप्पू यादव, ये कुछ ऐसे नाम थे जिनका अपने अपने एरिया में आतंक था। उनका कहा ही कानून होता था और उनका आदेश ही शासन हुआ करता था। ये स्थिति थी। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। ये तो किडनैपिंग उद्योग की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और उद्योग यहाँ पर बड़ा फला फूला, जिसको तबादला उद्योग कहते हैं। ये जो उद्योग था, इसमें नौकरशाहों के और अधिकारियों के इसमें हाथ पैर फूले रहते थे। कब ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाए कुछ पता ही नहीं। रात को सोए और रात को ही, कभी कभार तो आधी रात को ही ट्रांसफ़र ऑर्डर लिख दिए जाते थे। सुबह अपने ही ट्रांसफ़र की जो खबर है वो अखबार में पढ़ते थे अधिकारी और भागे भागे आकाओं के पास पहुंचते थे ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए, और वहाँ उनसे बहुत मोटा नजराना वसूला जाता था। जातिगत जो राजनीति है वो तो बिहार की एक तरह से पहचान ही बन गई है, वो आज भी है। जो लालू यादव को आज बोलते हैं लोग सामाजिक न्याय का मसीहा, ये उन्होंने अगड़ी जातियों पर इतने जुल्म किए, और जुल्म किस लिए किए कि पिछड़ी जो जातियां हैं उनका तुष्टीकरण हो सके। भूरा बाल साफ करो जैसे यहाँ पर जुमले हैं, बहुत प्रसिद्ध हुए, आज भी जाने जाते हैं। मतलब ये जातिगत राजनीति का निष्कृतम रूप आप इसको कह सकते हैं। इससे नीचे जो है जाकर जातिगत राजनीति नहीं हो सकती। यही नहीं, कहानी रुकती। एक राबड़ी के भाई थे साधु यादव और सुभाष यादव, इनका आतंक बड़ा मचा। 2001 में एक आईएएस ऑफिसर थे एनके सिन्हा। तो एनके सिन्हा को बंदूक की नोक पर गन पॉइंट पे रख करके एक ऑर्डर पास करवाया गया। आप याद कीजिए, एक नाम आता है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, चंपा विश्वास। तो ये आरजेडी के एक नेता थे, उनका जो बेटा था उसको एक आईएएस ऑफिसर की ये बीवी थी, पसंद आ गई, भाग गई। तो इन्होंने उसके घर में जाके गन पॉइंट पे रख करके उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद यहीं मन नहीं भरा,
दोबारा गया, दोबारा बलात्कार किया, फिर से गया तो अपने साथियों के साथ बलात्कार किया। खाली उसी का ही नहीं किया, उसकी सास का भी किया, उस घर में रहने वाले बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उसकी नौकरानी तक का बलात्कार किया। अब आईएएस अफसर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस को कहा केस रजिस्टर करने के लिए। पुलिस ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भैया, ये तो नेताजी का बेटा है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सीएम के पास गया तो सीएम ने पता क्या कहा? सीएम ने कहा कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, होती रहती हैं, भूल जाओ। आप सोच सकते हैं कि एक स्टेट का सीएम, और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसके परिवार को इस तरह से रौंद दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, आईएएस ऑफिसर है। और उस आईएएस ऑफिसर की भी ये नहीं है कि वो पुलिस उसकी सुन रही हो, सीएम उसकी बात सुन रहा हो, कहीं उसको न्याय मिल रहा हो। इसके बाद राज्यपाल के पास गया ये आईएएस ऑफिसर, वहाँ जाके गुहार लगाई। राज्यपाल ने पुलिस को कहा कि आप केस रजिस्टर करिए। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मामला दिल्ली तक आया, वहाँ पर बीजेपी के नेताओं को ये बात मालूम पड़ी। उन्होंने इसको लेकर के एक पीसी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद तब कहीं जा कर के वो व्यक्ति अरेस्ट हो पाया। इसके अलावा एक और युवती थी, वो शायद मिस बिहार या मिस पटना, उनको कुछ टाइटल मिला था, वो ऐसे जीती थी। शिल्पा जैन नाम था, और इनका जो है एक बॉयफ्रेंड था, और ये आरजेडी का एक युवा नेता था। लेकिन लालू के कुछ करीबी गुंडों की जब इस पर नज़र पड़ी तो ये युवती सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई। और बात यही नहीं हुई, बाद में इन दोनों की लाश मिली। इस मामले में लालू यादव के जो साले हैं साधु यादव, उन पर शक गया। जब कोर्ट ने डिमांड की कि साधु यादव का सीमेन जो है वो लिया जाए, डीएनए टेस्ट कराया जाए, तो डीएनए टेस्ट से साफ मना कर दिया। लड़की को आज तक जो है वो इंसाफ नहीं मिला। एक और कहानी है, एक लड़के की है, और जिसको आज शेर बोला जा रहा है। इसी शेर की एक बच्ची शेरनी से उसका कुछ अफेयर चल गया, और कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि वो लड़का पाया गया कि उसने पहाड़ से कूदकर उसकी जान चली गई। उसके घर वाले रोते बिलखते रहे, पुलिस के दरवाजे पर माथा पीटते रहे कि साहब आप जांच कराइए, जांच कराइए। लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, ये पहाड़ से कूद के गिरा है, बात ख़त्म। कुछ नहीं हुआ। लालू यादव की बेटी रोहिणी, इनकी शादी हुई, और शादी में पटना के जितने भी गाड़ियों के शोरूम थे गन पॉइंट पे खुलवा लिए गए, और जितनी गाड़ियां उसमें थी सब की सब निकाल ली गई, ताकि रिश्तेदारों को नई गाड़ियों से लाया जा सके, ले जाया जा सके। ये हालात थे। और उस टाइम बताया जाता है कि वो शादी में 100 करोड़ का खर्चा हुआ। आज की डेट में लगाइए तो 1000 करोड़ रुपए बनता है, तो 1000 करोड़ की शादी आज के हिसाब से हुई। अब ये कौन सा सामाजिक न्याय था, ये तो वही बताएं जो दुहाई देते हैं कि लालू जी सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, उसके मसीहा थे। ये तो कुछ कहानियां हैं गिनती की, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। बात यही शासन व्यवस्था में नहीं रुकती है, अधिकारियों का मनोबल भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया, और पूरी साजिशें रची गई इसके तोड़ने के लिए। एक मंत्री थे, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री पूर्वमासी राम इनका नाम था, और साथ में एक और मंत्री थे, संस्कृति मंत्री अशोक सिंह। इन्होंने अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ साजिश की। अधिकारियों ने एक तरह से उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया कि मालिक जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। उनके हाथ बांध दिए। वो बिल्कुल कोई भी निर्णय अपनी मर्जी से ले ही नहीं सकते थे, कठपुतली बन गए थे इन नेताओं की। बिहार में विकास की अगर बात करें तो बिहार कभी भी अपने किसी इंडस्ट्री के लिए मशहूर नहीं हुआ। मतलब जो उद्योग धंधे वहाँ पर चल रहे थे, नए तो लगाए नहीं गए, और जो चल रहे थे ऑलरेडी वो ठप कर दिए गए। लालू तो कहा करते थे कि डॉक्टर इंजीनियर तो अमीर लोगों के बेटा बेटी बना करते हैं, गरीब तो चरवाहा बनता है। तो उन्होंने चरवाहा विद्यालय ही खोल दिए। स्कूल जो ये खोले गए, इनकी जो योजना बनाई गई, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि वो पैसा भी डकार गए। ये इन्होंने सामाजिक न्याय किया उन गरीबों के साथ, गरीब को बच्चों के साथ।
जो स्कूल के नाम पर जारी फंड थे वो खूब लूटे गए, लोगों को शिक्षा नहीं मिली तो रोज़गार नहीं मिला, और पेट की आग को शांत करने के लिए बिहार के लोग बाकी राज्यों में पलायन कर गए, वहाँ मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे, और बिहारी नाम को गाली ही बना दिया एक तरह से। बिहार को एक तरह से आज जो पहचान है वो लेबर स्टेट की है। जो ट्रांसपोर्ट वहाँ से होता है तो लेबर होता है। कुछ लोग हैं जो ठीक ठाक धनाढ़ थे तो उनकी वो किडनैपिंग का शिकार हुए, जो जान बचा के भागे, जो ठीक ठाक थे भाग सकते थे भागे वहाँ से, बाहर आकर के राज्यों में उन्होंने पढ़ाई की, जो पढ़ाई की उससे कुछ ऑफिसर्स बने, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने बिहार में वापस कदम रखना चाहता हो बिहार की धरती पर, क्योंकि बिहार में जाने का मतलब ये है कि पता नहीं क्या हो जाए। गरीबों के लिए रोज़गार नहीं और अमीरों के लिए वहाँ अगर रुके तो जान माल का ख़तरा। और इसके बाद देखिए लालू ने यहीं नहीं रुके, लालू यादव, इन्होंने एक जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अपना एक चैप्टर जुड़वाया और उस चैप्टर का नाम रखा गुदड़ी का लाल। और गुदड़ी के लाल ने अपने जीवन की संघर्ष गाथा वो उसमें छपवाई और लोगों को पढ़ाई, ताकि वो ये प्रूव कर सकें, वो लोगों के मन में ये भर सकें कि वो गरीबों के कितने बड़े मसीहा थे, सामाजिक न्याय के कितने बड़े पक्षधर थे। ये थे चारा खाने वाले शेर, जिनको आज पत्रकार लोग बिल्कुल चरण वंदना करते हुए बस चले तो बिल्कुल उनके चरणों में लेट जाएं, तलवे चाटने लगें, लेकिन उनकी जो राज की, जंगल राज की जो भयावह जो कहानियां हैं वो लोगों के सामने लाने के लिए उनमें जिगर नहीं, हिम्मत नहीं। और ऐसी कहानियों का अंत नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में पढ़ाई लिखाई को जुर्म बना दिया। जब ये जेल गए और अपनी पत्नी को, अनपढ़ पत्नी को जब इन्होंने सीएम बनाया तो पढ़े पढ़े लिखे लोग भी कहा करते थे कि देखिए हमारी जो मालकिन है वो अनपढ़ है और हमने तो पढ़ लिख करके खामखा गुनाह ही किया। अब ये लोग लालू प्रसाद यादव को शेर कह रहे हैं। धिक्कारने के अलावा क्या ही कहा जा सकता है। बाकी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ये विवेक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिर जल्द मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।